है कोयला घोटाला, आखिर क्या है ये कोयला घोटाला? ये तो पता है, देखो जब आदमी हताश हो जाता है तो वो पिछली बातों को याद करता है कुछ नहीं इनमें, कुछ भी वो आवंटन को लेकर जो बात थी। भाई साहब इन चीजों में कुछ नहीं रखा, क्या है भाई, किसी को भी हम बदनाम किसी को कह दें, हम किसी के बारे में कुछ कह दें, कौन सा साबित हो गया जी, क्या हो गया, अभी कोर्ट में है, कुछ भी नहीं है ऐसा है। देखो ये चीजें तो एक वैसे ना इंसान की छवि को खराब करने के लिए यूज की जाती है और कुछ भी नहीं। बात कर रहा हूँ कैलाश भगत जी की टिकट कटने के बाद क्या लगता है कि कैलाश भगत जी जिंदल साहब का साथ दे रहे हैं? 3 दिन से, मैं 3 दिन की बात बता रहा हूँ, 3 दिन से लगातार कोयल में 6 नंबर कमरा कैलाश जी का बुक है और वहाँ हर रोज 30-40 लोग वहाँ बुलाए जाते हैं कैलाश जी द्वारा। कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कैलाश जी की टिकट कटी कि वो नाराज है। जी, इससे पहले भी कैलाश जी की टिकट कटी थी, लीला राम जी को टिकट मिली थी, तो क्यों नहीं कैलाशो सैनी दिखाई दे रही कार्यक्रमों में? नहीं कैलाशो सैनी कम से कम मेरी अपना अनुमान है कि 3-4 लाख वोटों से कम जीत नवीन जिंदल जी जीत गए हैं और इसमें कोई अतुशक्ति नहीं है। और अग्रवाल समाज का तो कोई सोचने की बात ही नहीं है कि 90% वोट, देखो 5-7-10% का तो कह नहीं सकते, 90% वोट नवीन जिंदल के साथ। बिल्कुल सैनी है जो MP रहे हैं, उनकी टिकट कट गई और उसके बाद जो जननायक जनता पार्टी ने सैनी समाज को टिकट दी है, तो कहीं ना कहीं सैनी समाज जननायक जनता पार्टी की तरफ झुकाव कर सकता है और ये सीधा नुकसान भाजपा को होने जा रहा है। बढ़ने से पहले चैनल को फॉलो जरूर कर दीजिएगा और अभी तक की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आजकल हर गली, चौक, चौराहे, नुक्कड़ पर एक ही चर्चा, कुरुक्षेत्र लोकसभा में क्या होगा। और कुरुक्षेत्र लोकसभा में दिग्गज धुरंधर कद्दावर नेता आमने सामने हैं। अभय सिंह चौटाला, सुशील गुप्ता, नवीन जिंदल जिस समाज से आते हैं उसी समाज के एक जाने माने नेता जो कैमरे पर आप देख रहे हैं, गुप्ता जी मौजूद हैं। गुप्ता जी जाने माने चेहरे के साथ साथ उद्योगपति भी है और नवीन जिंदल ही की तरह छवि रखते हैं क्योंकि समाज से भी इनकी छवि है। सीधा इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं कि आमने सामने जो अग्रवाल चेहरे हैं, जो दोनों ही इंडिया गठबंधन ने अग्रवाल समाज पर जो दाव खेला है और बीजेपी ने जो अग्रवाल समाज पर दाव खेला है, किसकी तरफ अग्रवाल समाज का झुकाव रहेगा, सीधा इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। गुप्ता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद JP भाई, आपका, आपके चैनल के सभी दर्शकों का मेरी तरफ से राम राम है। गुप्ता जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? बड़ा निर्णायक वोटर है जो व्यापारी वर्ग होता है और अग्रवाल समाज की तरफ से सामने भी अग्रवाल और इस तरफ भी अग्रवाल और दूसरी तरफ कहे तो अभय सिंह चौटाला है। कहाँ, क्या लगता है किसकी तरफ जाने वाला है अग्रवाल समाज अब की बात? देखो अग्रवाल समाज का जो निर्णायक वोट है जी, वो हमारे नवीन जिंदल जी की तरफ ज्यादा झुकाव है जी। मतलब ये लगाओ कि 80 से 90% वोट हमारे अग्रवाल समाज का नवीन जी की तरफ जाएगा क्योंकि उसके कई रीजन भी हैं जी। नवीन जी हमारे कुरुक्षेत्र लोकसभा से 2 बार सांसद रहे हैं, बिल्कुल, और 10 साल के कार्यकाल में, उससे पहले भी हमारे उनके पिताजी श्री ओम प्रकाश जी सांसद रहे जिंदल साहब के। इन 10 सालों में जो नवीन जिंदल जी का कार्यकाल था 2004 से 2014 का, बहुत स्वर्णिम कार्यकाल माना जाता है। उस कार्यकाल में नवीन जिंदल जी ने जितना कार्य किया, मैं नहीं मानता कि उनके जितना कार्य किसी सांसद ने किया हो। लोग सांसद बनने के बाद अपने क्षेत्र में आते भी नहीं है। उन 10 सालों में नवीन जिंदल जी ने लाखों लोगों के तो ऑपरेशन कराए। आज भी बहुत बुजुर्ग गाँव में है, शहर में है, जो आज भी ये बात कहते हैं, भाई हम उससे पूछे ना भाई वोट किसकी दोगे, क्या भाई उसकी दूंगा जिसने मेरे को अपने पोते पोतियों को देखने लायक बनाया, यानी जिन्होंने आंखें बनवाई। उसके बाद कन्यादान के मामले में अगर उनके पास कोई भी कार्ड इन 10 सालों के दौरान कोई गया तो जिंदल हाउस से कोई ना कोई उस शादी का में कन्यादान देने गया, उनके नुमाइंदे गए या वो खुद गए। बहुत बार तो मैंने अक्सर देखा कि वो हेलीकॉप्टर से स्पेशल कन्यादान देने आए, हेलीकॉप्टर से कन्यादान पहुंचे नवीन जिंदल। ऐसा वाकया भी हुआ है। और बच्चों को जो खेल कूद वाले जो बच्चे थे, युवा बच्चे, उनको हजारों लाख लोग बच्चों, मतलब लाखों बच्चों को किटें दी, मतलब ताकि वो अपने गेम्स में रुचि लें और आने वाले समय में आगे की ओर जाए। जिम का सामान भी वो देते थे। तो इतना
कार्य है जो किया हुआ है, आज भी ये लगाओ कि उनकी जो पुरानी टीम है, आज वो सब टीम अग्रिम रूप से चल पड़ी है। और अग्रवाल समाज का तो कोई सोचने की बात ही नहीं है कि 90% वोट, देखो 5-7-10% का तो कह नहीं सकते, 90% वोट, 90% वोट नवीन जिंदल के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, आप ही के करीबी हैं, आप उनके हनुमान कहे जाते हैं और टिकटार्थियों की दौड़ में भी उनका नाम था। मैं कैलाश भगत जी की बात कर रहा हूँ। कैलाश भगत जी की टिकट कटने के बाद क्या लगता है कि कैलाश भगत जी जिंदल साहब का साथ दे रहे हैं? बिल्कुल, ये तो मैं आपको अभी ताजी बात बता दूं। 3 दिन पहले भी कोयल में 3 दिन से, मैं 3 दिन की बात बता रहा हूँ, 3 दिन से लगातार कोयल में 6 नंबर कमरा कैलाश जी का बुक है और वहां हर रोज 30-40 लोग वहां बुलाए जाते हैं कैलाश जी द्वारा। और कल मेरे सामने कपड़ा मंडी का प्रधान, अनाज मंडी के प्रधान, करियाना मंडी के प्रधान, जो इनकी कोर टीम, कैलाश जी की जितनी कोर टीम थी, जो इनकी शुरू से है, वो सब बुलाई हुई थी। और कल ये लोग, कल संडे है, कल एक प्रोग्राम कैलाश जी द्वारा लगभग 400-500 बंदों का निमंत्रण पैलेस में शाम का खाना है, डिनर है उनकी तरफ से। और वो इसीलिए है कि वो जितने प्रधान, उनको समझा दिया गया है और वो सोमवार से ला लो जितने भी इनकी टीम है सोमवार से फुल रूप से एक्टिवेट हो जाएगी। और वो टीम जो एक्टिवेट होने का मतलब है कि बहुत बड़ा एक उफान आएगा वो भी। और मेरा खुद का भी, मैंने खुद भी अब अपने सभी वार्डों में मैंने भी जो 14,000 वोट ली थी, मैंने दोनों पार्टियों से अलग, मेरी वो वोट बैंक है, वो 14,000 वोट बैंक है जो मैंने सभी अपने कार्यकर्ताओं को 13 या 14 तारीख को मेरा प्रोग्राम फिक्स हो जाएगा सत्कार पैलेस का। तो आप देखना कितने उन्माद से वो टीम आएगी और सभी कार्य में लग गई है। मैसेज उनको दे दिया गया है। हर वार्ड में, हर बूथ पे हमारा हर कार्यकर्ता बीजेपी का सजग रूप से बैठा है। बहुत अच्छी टोलियां बना दी गई है। आज डोर टू डोर का प्रोग्राम है, गए हुए हैं सारे। तो बहुत अच्छी कार्य प्रणाली है। ऐसा नहीं है कि, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कैलाश जी की टिकट कटी कि वो नाराज है। नहीं, देखो मन से साथ दे रहे हैं, बिल्कुल मन से साथ दे रहे हैं जी। और ऐसा हमारे बीजेपी में एक ऐसा प्रचलन है ही नहीं है जी। इससे पहले भी कैलाश जी की टिकट कटी थी, लीलाराम जी को टिकट मिली थी, तो क्या कैलाश जी फील्ड में थे? बहुत अच्छे से उन्होंने साथ दिया। और बनता भी यही है, टिकट तो किसी एक को मिलनी है ना। देखो अगर 5 आदमी की टिकट की रेस में है, किसी एक को मिलनी है, तो 4 का फर्ज यही बनता है। सबको एक ही दी है। बल्कि नगर परिषद के चुनाव में कहा जाता है कि खट्टर साहब और कैलाश भगत जो पंजाबी समाज का वोट बैंक को छीनने में कामयाब रहे थे, क्योंकि सामने पंजाबी ही प्रत्याशी था सुरजेवाला का, उसके कारण जो सुरभि गर्ग जीत कर सामने आई थी, ये भी कहा जाता है। बिल्कुल, उन्होंने बहुत मेहनत की, उनकी जीत का श्रेय उनको जाता है। सुरभि गर्ग भी हमारी बेटी है, चलो वो भी अच्छे से कार्य कर रही है। तो कितने का आंकड़ा मानते हैं सुशील गुप्ता और कैलाश, माफ कीजिएगा, अभय सिंह चौटाला, सुशील गुप्ता और नवीन जिंदल? आंकड़ा तो जीत का देखो कोई फिक्स नहीं होता, एक आइडिया है भाई। कम से कम मेरी अपना अनुमान है कि 3-4 लाख वोटों से कम जीत नवीन जिंदल जी जीत की हो रहे हैं। और इसमें कोई अतुशक्ति नहीं है। वैसे लोग कुछ भी कहें, उस कहने का कोई निकलता नहीं है। देखो जब आदमी बाजार में, शहर में जाता है, लोगों से पूछता है, लोगों को आज भी नवीन जिंदल की बातें, वो चीजें याद आती हैं, उनके करे हुए कर्म। और बीजेपी का बहुत अच्छा वोट बैंक है, बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है, बीजेपी में चेहरे बहुत बढ़िया हैं। और किस समाजवाद और बताओ पार्टी में कहाँ है कोई? गुप्ता जी, आपके बारे में काफी चर्चा है कि आप कड़वे सवालों से नहीं घबराते। एक सवाल और आ जाता है कि जो विपक्ष है, सुशील गुप्ता है या फिर अभय चौटाला है या फिर पालाराम सैनी को भी अब टिकट मिली है, वो बार बार एक सवाल उठाता है, कोयला घोटाला, कोयला घोटाला। आखिर क्या है ये कोयला घोटाला? ये तो पता है, देखो जब आदमी हताश हो जाता है तो वो पिछली बातों को याद करता है कुछ नहीं इनमें, कुछ भी। वो आवंटन को लेकर वो जो बात थी, भाई साहब इन चीजों में कुछ नहीं रखा। क्या है भाई, किसी को भी हम बदनाम, किसी को कह दें, हम किसी के बारे में कुछ कह दें, कौन सा साबित हो गया जी, क्या हो गया? अभी कोर्ट में है, कुछ भी नहीं है ऐसा। देखो ये चीजें तो एक वैसे ना इंसान की छवि को खराब करने के लिए यूज की जाती है, और कुछ भी नहीं है। बात आती है सैनी समाज की। सैनी समाज की एक कही जाती है थी कि ये इनकी पारंपरिक सीट रही है। गुरदयाल सैनी, राजकुमार सैनी, नायब सैनी, कैलाशो सैनी, यहाँ से काफ़ी सैनी हैं जो एमपी रहे हैं, उनकी टिकट कट गई। और उसके बाद जो जननायक जनता पार्टी ने सैनी समाज को टिकट दी है, तो कहीं ना कहीं सैनी समाज
जननायक जनता पार्टी की तरफ झुकाव कर सकता है और ये सीधा नुकसान भाजपा को होने जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हमारे बीजेपी ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया जी। इससे ज्यादा सम्मान ये मैं बात चलती है जब सैनी समाज में, तो वो इसी बात से बहुत खुश हैं कि आज तक कभी इतिहास में सैनी समाज से मुख्यमंत्री नहीं बना। और हमारे नायब जी बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। उनके दरवाजे 24 घंटे हर इंसान के लिए खुले हैं। स्टेज पे भी वो कहते हैं कि कभी भी किसी को भी, एक सिंपल कार्यकर्ता भी अगर मेरे पास रात के 2 बजे भी आएगा तो उसकी सुनवाई होगी। तो क्यों नहीं कैलाशो सैनी दिखाई दे रही कार्यक्रमों में? नहीं, कैलाशो सैनी कुछ स्वास्थ्य की कुछ वो थी, अदरवाइज तो कैलाशो सैनी की बात मेरी बात हुई है। अच्छा, हाँ, अब भी वो बस 1-2 दिन में मतलब चालू हो जाएगी। स्वास्थ्य पर तो कई बार तबीयत का तो पता नहीं लगता। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये थे हमारे साथ राम प्रताप गुप्ता जी, जो प्रमुख समाज सेवी के साथ साथ बड़े उद्योगपति भी है और कैथल का जाना माना चेहरा है और आने वाले किसी भी चुनाव में ताल ठोक सकते हैं। वो वक्त के जहन में है। फिलहाल कमेंट बॉक्स में राय देकर वीडियो को ज्यादा शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें ताकि तमाम अपडेट आप तक पहुंचती रहे।